त्रिकूट पर्वत की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव हंसली। यहीं रहते थे श्रीधर, एक गरीब ब्राह्मण। उनका जीवन श्रद्धा से भरा हुआ था। रोज वे अपने कच्चे से झोपड़े में भगवान की पूजा करते, गांव के बच्चों को संस्कृत पढ़ाते और जो कुछ भी थोड़ा बहुत अनाज मिलता उसी से गुजारा कर लेते। परंतु एक चीज की कमी उन्हें हमेशा सालती थी, संतान की। हर रोज वे अपने इष्ट देव से यही प्रार्थना करते कि उन्हें एक संतान का सुख मिल जाए। एक दिन उन्होंने मन में ठान लिया कि वे गांव भर के लोगों के लिए भंडारा करेंगे। आसपास के गांवों के साधु संतों को भी आमंत्रण भेज दिया, पर जब दिन निकट आया तो उनके पास पर्याप्त अन्न नहीं था। यह चिंता उन्हें भीतर से तोड़ने लगी। भंडारे वाले दिन जैसे ही दोपहर हुई, साधु संत, गांव वाले सब आने लगे। श्रीधर मन ही मन रो रहे थे, तभी एक चमत्कार हुआ। भीड़ में एक नन्ही कन्या आई, लगभग 9-10 वर्ष की। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में करुणा और होठों पर हल्की मुस्कान। वह शांतिपूर्वक रसोई में चली गई और देखते ही देखते जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हाथों को चला रही हो, वह सबके लिए स्वादिष्ट भोजन परोसने लगी। चावल, दाल, सब्जी, हलवा, जो किसी ने मांगा वही वहां उपस्थित हो गया। भंडारे के बाद वह कन्या अचानक भीड़ में से अदृश्य हो गई। उसी रात वह श्रीधर के स्वप्न में आई और बोली, मैं वही वैष्णवी हूँ, त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में निवास करती हूँ। तुम मेरे इस स्थान की खोज करो। अगली सुबह श्रीधर गुफाओं की खोज में निकले और अंततः त्रिकूट पर्वत की उस पवित्र गुफा तक पहुंचे जहां आज माता वैष्णो देवी का भवन स्थित है। पर उसी समय एक और कथा आकार ले रही थी, जो इस पूरी गाथा को नया मोड़ देने वाली थी। भंडारे में शामिल साधु गोरखनाथ भी आए थे, उनके साथ उनका शिष्य भैरवनाथ भी। भैरव एक बलवान, अहंकारी और सिद्धियों के लोभी युवक थे। जब उन्होंने उस कन्या वैष्णवी को देखा तो उनके मन में मोह और अहंकार जाग उठा। उन्होंने सोचा, यह कोई साधारण कन्या नहीं, देवी स्वरूप है। यदि मैं इसे वश में कर लूं तो मुझे अद्भुत सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। उन्होंने भोजन में मांस की मांग की और जब वैष्णवी ने नम्रता से कहा कि यह पवित्र ब्राह्मण का भंडारा है जहां केवल सात्विक भोजन मिलेगा, तो उनका अहंकार भड़क उठा। भोजन समाप्त होते ही भैरवनाथ ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वैष्णवी ने अनेक बार उन्हें समझाया कि वे सन्यासिनी हैं, पर वे नहीं माने। जब भैरव की मर्यादा टूटी तो वैष्णवी ने वायु रूप धारण किया और त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरव भी अपनी सिद्धियों के बल पर उनके पीछे भागने लगे। यह पीछा घाटियों, झरनों और पहाड़ियों को पार करता हुआ कटरा से त्रिकूट की ओर बढ़ा।